भाई मैं क्यों इस्तीफा देने की कहाँ से बात आ गई, कौन दूंगा पार्टी का इस्तीफा देने, मैं तो विधायक हूँ, मेरा कोई गुट में नहीं हूँ, इसलिए मैं पीछे रहता हूँ, किसी ग्रुपबाजी में रहता हूँ, कभी तो दिन आते हैं अच्छे दिन। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल आकार ले चुका है। सरकार पूरी तरीके से गठित हो चुकी है। सरकार अपने आने वाले दिनों के प्लान बनाए उससे पहले ही बीजेपी के भीतर एक बगावत देखी जाने लगी है। बीजेपी के 3 वरिष्ठ नेताओं की तरफ से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड बीजेपी के तेवरों से ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो इस सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। उनको कई और असंतुष्टों का भी साथ मिल सकता है, क्योंकि अब बिशन सिंह चुफाल ऐसे नेता हैं जो 70 वर्ष के आसपास हो चुके हैं, इसलिए उनको अपने राजनीतिक करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। लगातार 25-26 वर्षों से डीडी हाट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बिशन सिंह चुफाल जब इस बार हाशिए पर फिर से धकेले गए तो उनका दर्द बाहर आ गया और खुले मंच से उन्होंने कहा कि ना तो वो मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी छोड़ेंगे, ना ही वो राज्यसभा जाएंगे और पार्टी से पूछेंगे जरूर कि आखिर उनका कसूर क्या है। बार बार जब उनसे सवाल पूछा गया तो बिशन सिंह चुफाल ने कहा, जिनकी सेटिंग होती है उनको ही मौका मिलता है, वो सेटिंग करने में पीछे रह गए, इसलिए हाशिए पर बार बार धकेले जा रहे हैं। मदन कौशिक के तेवर क्या हैं, बंशीधर भगत के तेवर क्या हैं, पूरा विस्तार से प्रकरण आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार गठन को हुए अभी कुछ घंटे ही पूरे हुए हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। कई जगह से बगावती तेवर भी दिखाई देने लगे हैं। अब कई विधायकों की प्रतिक्रियाएं तो दबी जुबान में आ रही थी, लेकिन कई वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रियाएं हम सबके सामने आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बिशन सिंह चुफाल। पिछली कैबिनेट में उनको शामिल किया गया था, लेकिन इस बार बिशन सिंह चुफाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बिशन सिंह चुफाल नाराज हैं। बिशन सिंह चुफाल के बारे में खबरें उड़ाई जा रही हैं कि बिशन सिंह चुफाल से इस्तीफा दिलाया जा सकता है डीडी हाट विधानसभा सीट से और उस सीट पर पुष्कर सिंह धामी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। चूंकि बिशन सिंह चुफाल लंबे समय से प्रतिनिधित्व करते हैं डीडी हाट विधानसभा क्षेत्र का, इसलिए उनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ मानी जाती है। पुष्कर सिंह धामी का यह पैतृक गांव भी है उस क्षेत्र में ही, इसलिए इस बात को कहना बहुत आसान हो गया था रणनीतिकारों के लिए कि पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव डीडी हाट से लड़ सकते हैं। वैसे पुष्कर सिंह धामी खटीमा छोड़कर पहले भी डीडी हाट के तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब बिशन सिंह चुफाल के उस समय भी बगावती तेवर हो सकते थे, इस बात का अंदाजा धामी साहब और उनकी टीम को लग गया, तो पुष्कर सिंह धामी वापस खटीमा से ही चुनाव लड़े। खटीमा से वो चुनाव हार गए, लेकिन अब उपचुनाव में उनको उतरना है अगले 6 महीने के भीतर। डीडी हाट एक सीट बताई जा रही थी, लेकिन वहां के विधायक ने तो बगावती तेवर दिखाकर धामी साहब को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप सुनिए कि क्या कहा है बिशन सिंह चुफाल ने, उसके बाद हम अपनी खबर को आगे बढ़ाते हैं। किसी ने मेरे से बात नहीं की, मैं पार्टी फोरम में बात करूंगा भाई, पूछूंगा अपने कार्यकर्ताओं में, अपने क्षेत्र की जनता ने क्या जवाब दूंगा मैं। अंदर के कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इस्तीफा देंगे, फिर मुख्यमंत्री आपके यहाँ से उपचुनाव लड़ेंगे, आप राज्यसभा जाएंगे, ऐसी कोई बात आपको बताई पार्टी ने? मैं आपके मुंह सुन रहा हूँ पहली बार, और मैंने टीवी चैनलों में लाइन भी देखी, लोग पढ़ रहे थे। मेरे से पार्टी ने किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरे से किसी पार्टी ने किसी कहीं बात ही नहीं की, न केंद्र के ने कहीं कुछ नहीं। बिशन सिंह चुफाल अब पार्टी के भीतर इस सवाल को बड़े जोरदार तरीके से उठाने जा रहे हैं कि जब उनकी ही उम्र के सतपाल महाराज को कैबिनेट में जगह दी गई तो क्यों
उन्हें शामिल नहीं किया गया। एक सवाल वो पार्टी की रणनीति पर भी उठाते हैं। वो कहते हैं कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट जो आरक्षित है और उस सीट से 2 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया, भले ही एक बागेश्वर के हैं और एक अल्मोड़ा जिले की हैं। अल्मोड़ा के सोमेश्वर की विधायक रेखा आर्य और बागेश्वर आरक्षित सीट के जो विधायक हैं चंदन रामदास, दोनों को कैबिनेट में शामिल किया गया और दोनों ही क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। वो भी आरक्षित सीट है, यानी अजय टमटा भी आरक्षित वर्ग के, रेखा आर्य भी आरक्षित वर्ग की और चंदन रामदास भी आरक्षित वर्ग के। ऐसे में बिशन सिंह चुफाल पार्टी के रणनीतिकारों पर यह सवाल उठाते हैं कि क्यों एक बड़े वर्ग की उपेक्षा की गई। उनका इशारा सीधा सीधा राजपूत वर्ग पर है, ठाकुर समुदाय पर है, जिसकी आबादी इस पूरे क्षेत्र में 50% है और उनको इस क्षेत्र से ना तो संसद में प्रतिनिधित्व मिल रहा है और ना उत्तराखंड की कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिल रहा है। आप सुनिए उनके तेवरों से क्या अंदाजा लगता है। जरूर है ये। जब मैं उसी लोकसभा से आता हूँ, जाति समीकरण से पार्टी चलती, क्षेत्रीय संतुलन से थे। हमें किसी को बनाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन भी देखा जाता है, जाति समीकरण। अब जाति समीकरण में उस लोकसभा में तुमने एक एससी के 2 को दे दिया, ठीक है, मैं कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या अन्य वर्ग के लोग जहाँ 60% लोग रहते हैं, जहाँ 52% लगते हैं, जहाँ 8, वो बोर्ड कैसे, उनके बीच में जनता में क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरे कोई गुड मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं पीछे रहता हूँ, किसी ग्रुपबाजी में रहता हूँ। कभी तो दिन आते हैं अच्छे दिन। 1996 से लेकर मेरा पुष्कर उससे कोश्यारी जी से संबंध ठीक नहीं है। भाई मैं क्यों इस्तीफा देने की कहाँ से बात आ गई? कौन दूंगा पार्टी का इस्तीफा देने में? तो विधायक हूँ। डीडी हाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल की कहानी तो स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। एक बात मैं आपके सामने और साझा कर रहा हूं कि जिस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी बिशन सिंह चुफाल को हाशिए पर ही रखा गया था। बिशन सिंह चुफाल ने जब बगावत का झंडा बुलंद किया तो त्रिवेंद्र की शिकायत लेकर वो दिल्ली दरबार तक जा पहुंचे थे। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद त्रिवेंद्र की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ गई थी और इस बार भी बगावत का झंडा शुरू में ही बिशन सिंह चुफाल ने उठा लिया है। अब देखना यह होगा कि क्या केंद्रीय नेतृत्व बिशन सिंह चुफाल की बातों को गंभीरता से लेता है या उन्हें सिरे से खारिज कर देता है। 1996 से लेकर मेरा पुष्कर उससे कोश्यारी जी से संबंध ठीक नहीं है। भाई मैं क्यों इस्तीफा देने की कहाँ से बात आ गई? कौन दूंगा पार्टी का इस्तीफा देने में? तो विधायक हूँ। वैसे सिर्फ बिशन सिंह चुफाल ही ऐसे नेता नहीं हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने के बाद हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल होने के लिए गए थे, साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की गैर मौजूदगी ने सब कुछ बयां कर दिया। मदन कौशिक उनके साथ ना तो गंगा आरती में शामिल हुए और ना ही वो उनकी पूरे काफिले में शामिल रहे और अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दिए। आपको बताऊं कि मदन कौशिक का ही विधानसभा क्षेत्र है जो हर की पैड़ी है और जहां जहां पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद पहुंचे, वो पूरा का पूरा क्षेत्र लगभग कहीं ना कहीं मदन कौशिक का विधानसभा क्षेत्र ही होता था। लेकिन मदन कौशिक ने इस पूरे काफिले से, इस पूरे घटनाक्रम से दूरी बनाकर रखी। इसलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मदन कौशिक भी कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम से, इस पूरे प्रकरण से बेहद नाराज हैं और मदन कौशिक और पुष्कर सिंह धामी के बीच में पिछले कुछ महीनों से एक वॉर जैसा चल रहा था। उस वार में अब स्पष्ट रूप से पुष्कर सिंह धामी आगे निकल गए हैं और मदन कौशिक हाशिए पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बंशीधर भगत एक और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पिछली कैबिनेट में वो मंत्री हुआ करते थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे मदन कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले, लेकिन काला ढूंगी के विधायक को भी किनारे पर रखा गया है। हालांकि बंशीधर भगत की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन उस क्षेत्र में बंशीधर भगत के कई करीबी नाराज बताए जा रहे हैं सरकार के इस ताजे फैसले से, या कहें पार्टी के इस ताजे फैसले से। तो यह देखना बहुत दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर की ये रार
कहां तक ले जाएगी और इस बगावत को थामने में पुष्कर सिंह धामी कैसे मशक्कत करते हैं, कैसे चीजों को सेटल कर पाते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बगावत दिखाने वाले, बगावती तेवर दिखाने वालों को मनाने के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी अपने लिए कौन सी वो सीट है जो चुनेंगे जहां से वो उपचुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस सीट पर बात हो रही थी वो डीडी हाट थी, उस सीट के विधायक ने स्पष्ट मना कर दिया है। तो उन्हें कैसे मनाया जाएगा? पहले चर्चा उनको राज्यसभा में भेजने की थी, लेकिन उन्होंने राज्यसभा जाने से भी स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। और देखना होगा आने वाले दिनों में क्या रणनीति, क्या राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। एक खबर यह भी है कि कांग्रेसी विधायक के विकेट को गिराया जा सकता है और उस सीट से ही उपचुनाव लड़ा जा सकता है। तो यह देखना बहुत दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में किस तरीके की राजनीति पुष्कर सिंह धामी, उनकी टीम और बीजेपी का नेतृत्व करता है। साथियों आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे दो विशेष आग्रह। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।